आगे हम लोग देखेंगे ब्लैक वाटर फीवर में हमने बताया कि जो आपका हीमोग्लोबिन ब्लैक वाटर फीवर में जो लगातार इंट्रावेस्कुलर डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी हो रहा है, लगातार हीमोग्लोबिन बाहर आ रहा है और वो जो हीमोग्लोबिन है पहला फॉर्म में कन्वर्ट होता है या हीमोग्लोबिन का जो मेटाबॉलिज्म होता है एग्जैक्टली क्या होता है, बनता है मीथेम एल्बुमिनीमिया। मीथेम एल्बुमिनीमिया फॉर्म होता है। ठीक है, ये कैसे फॉर्म होता है? मीथेम एल्बुमिनीमिया कैसे फॉर्म होता है बॉडी के अंदर हमारे ब्लड सर्कुलेशन में? ठीक है, आपका जो आरबीसी टूटती है और उसमें से यदि ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन दो टाइप का होता है, एक नॉन ऑक्सीजन वाला, एक ऑक्सीजन वाला। जो ऑक्सीजन वाला हीमोग्लोबिन है उसे बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो आरबीसी जब टूटती है और यदि उस आरबीसी में ऑक्सी हीमोग्लोबिन है तो वो बाहर निकल के आएगा, मतलब उसके पास ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं। वो जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो एग्जैक्टली ब्रेक डाउन होता है और फाइनली क्या फॉर्म करता है, ग्लोबिन एंड हीमेटिन फॉर्म करता है। हीमेटिन मतलब होता है एग्जैक्टली फेरस। ठीक है ना? तो जो आपका आरबीसी है जिसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है, ग्लोबिन में और हीमेटिन में कन्वर्ट होता है। क्या में टूटता है? ग्लोबिन में और हीमेटिन। हीमेटिन में एग्जैक्टली उसमें जो आयरन है वो फेरस फॉर्म में होता है। ठीक, उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन होता है फेरस का, मीन्स हेमेटिन का, और एग्जैक्टली क्या फॉर्म होता है, फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ब्लड में आपका हीमोग्लोबिन है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन है। ये ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है वो टूटता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटता है तो उसमें क्या बनता है आपका, बनता है ग्लोबिन और उसमें बनता है आपका हीमेटिन। और इस हीमेटिन में जो आयरन है वो किस फॉर्म में है, फेरस फॉर्म में है। लेकिन उसका जो होता है ऑक्सीडेशन हो जाता है और फाइनली क्या होता है, वो कन्वर्ट होता है फेरिक फॉर्म में। काय में कन्वर्ट हो जाता है, फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और ये जो फेरिक फॉर्म है ये एग्जैक्टली सीरम एल्ब्यूमिन, आपको पता है हमारे ब्लड में लगातार एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होता है। आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स हैं, प्लाज्मा प्रोटीन में एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है, फाइब्रिनोजन है। तो एल्ब्यूमिन सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। तो जो फेरिक स्टेट है फेरस का, सर्कुलेशन में ही है, ब्लड के सर्कुलेशन में पड़ा हुआ है। और जो ब्लड सर्कुलेशन में जब यहाँ फेरिक पड़ा हुआ है, ये फेरिक क्या होगा, एल्ब्यूमिन से जुड़ेगा और फाइनली फॉर्म करेगा मीथेम एल्ब्यूमिन फॉर्म करेगा, एक पिगमेंट फॉर्म करेगा। क्या, कौन सा पिगमेंट फॉर्म करेगा, मीथेम एल्ब्यूमिन। ठीक, तो जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटता है, ग्लोबिन बनता है, हेमेटिन बनता है। हेमेटिन में क्या होता है, फेरस फॉर्म होता है, इसका ऑक्सीडेशन होता है, फेरिक बनता है। इस फेरिक का जो अट्रैक्शन होता है किसके लिए होता है, एल्ब्यूमिन के लिए होता है। फेरस का नहीं होता, फेरिक का किसके लिए होता है, एल्ब्यूमिन से होता है। एल्ब्यूमिन से वो जुड़ जाता है और एक फाइनली एक नया पिगमेंट फॉर्म करता है, मीथेम एल्ब्यूमिन फॉर्म करता है। और जब लगातार इसकी मात्रा बॉडी में बढ़ने लगती है तो प्रोड्यूस करने लगता है मीथेम एल्बुमिनीमिया। क्या प्रोड्यूस करने लगता है, मीथेम एल्बुमिनीमिया प्रोड्यूस करने लगता है। एग्जैक्टली मीथेम एल्ब्यूमिन का क्या है, वो पिगमेंट है। उस पिगमेंट की मात्रा क्या है, बहुत अधिक बॉडी में हो गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये जो है किडनी से कभी बाहर नहीं निकलता है। आपको पता है हमारी किडनी प्रोटीन्स को फिल्टर नहीं करती है, प्लाज्मा प्रोटीन्स को फिल्टर नहीं करती है, प्लाज्मा प्रोटीन बाहर नहीं निकल पाते। अब एल्ब्यूमिन से जुड़ गया है तो ये हमारी किडनी से बाहर निकल नहीं पाएगा। तो हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो कैसा हो गया है, ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है जो किडनी से बाहर नहीं निकलता है। मीथेम एल्ब्यूमिन जो पिगमेंट है वो कभी भी आपको यूरिन में नहीं मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है कि मीथेम एल्ब्यूमिन जो है आपको ब्लड में मिलेगा, यूरिन में मिलेगा? हमेशा ब्लड में मिलेगा क्योंकि इससे एल्ब्यूमिन जुड़ गया है। एल्ब्यूमिन जुड़ा है इसलिए वो किडनी से फिल्टर नहीं हो पा रही, क्योंकि हमारी किडनी एल्ब्यूमिन मतलब प्रोटीन को ही फिल्टर नहीं करती है और जो प्रोटीन से जुड़ा होगा तो वो ऑटोमेटिक फिल्टर नहीं होगा। तो यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन है उन्होंने क्या बना लिया, मीथेम एल्ब्यूमिन पिगमेंट बना लिया, मात्रा बढ़ गई, मीथेम एल्ब्यूमिनीमिया बोल दी हमने। किडनी से कभी बाहर नहीं जाता है, ये हमेशा प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है और मीथेम एल्ब्यूमिनीमिया प्रोड्यूस करता है। इस प्रकार से बनता है भाई, ये आपको इंपॉर्टेंटली याद होना चाहिए, शॉर्ट नोट्स में आ सकता है आपको। आगे बात करेंगे हाइपरबिलिरुबिनीमिया। हाइपरबिलिरुबिनीमिया में एक दिन बताया था मैंने आपको, नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी टूटती है तो बिलिरुबिन बनता ही है। वैसी प्रोसेस से क्या होता है, हमारी बॉडी में लगातार जो है हमारा लीवर है लगातार वाटर सॉल्युबल बिलिरुबिन फॉर्म करता रहता है, या लगातार हमारी बॉडी में जो है वाटर सॉल्युबल भी और फैट सॉल्युबल या कॉन्जुगेटेड या अनकॉन्जुगेटेड हम बोलते हैं। कॉन्जुगेटेड मतलब होता है वाटर सॉल्युबल, अनकॉन्जुगेटेड मतलब होता है जो वाटर इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, तो कॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड दोनों लेवल का जो बिलिरुबिन है हमारी बॉडी में बढ़ने लगता है और फाइनली क्या प्रोड्यूस होता है,
हाइपर बिलिरुबिनेमिया प्रोड्यूस होता है, क्योंकि जितना आरबीसी टूटेगी उतना हीमोग्लोबिन आएगा और वो हीमोग्लोबिन फाइनली नॉर्मली हमारी बॉडी में बिलिरुबिन में कन्वर्ट होता ही है। लेकिन ज़्यादा आरबीसी टूट रही हैं, ज़्यादा हीमोग्लोबिन, ज़्यादा बिलिरुबिन, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हाइपर बिलिरुबिनेमिया हो जाएगा। वो अनकॉन्जुगेटेड भी हो सकता है, कॉन्जुगेट भी हो सकता है, वाटर सॉल्युबल भी हो सकता है, वाटर इनसॉल्युबल भी हो सकता है, वो आपको टेस्ट से मालूम चलेगा। तो इस प्रकार से ये होता है, ये हमारे लीवर में ये प्रोसेस होती है। यदि आपने जॉइंटिस पढ़ा होगा, एग्जैक्टली वही है। जॉइंटिस में भी क्या होता है, एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी होती हैं, ठीक है, वैसे यहाँ पर भी आपको हो रहा है, ठीक है। कोई जॉइंटिस कोई डिजीज नहीं, जॉइंटिस एक सिम्टम है। जब आपकी बॉडी में लगातार आरबीसी टूटती हैं तो लार्ज नंबर में हीमोग्लोबिन बाहर आता है। एग्जैक्टली लार्ज आरबीसी टूटेंगी तो लार्ज मात्रा में आपका बिलिरुबिन बनने लगता है, वैसे यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। आगे बात करेंगे हीमोग्लोबिन यूरिया, मतलब हीमोग्लोबिन जो है यूरिन में आ रहा है, किडनी में आ रहा है, ठीक है। एग्जैक्टली क्या होता है, जब बॉडी में हीमोग्लोबिन टूटता है, नॉर्मली आपकी हेल्दी पर्सन में भी हीमोग्लोबिन कई बार सर्कुलेशन में आता है, लेकिन वो हमारी किडनी से बाहर नहीं जाता है, किडनी से बाहर नहीं जाता है, किडनी से फिल्टर नहीं हो पाता है, क्योंकि उसको एक इंपॉर्टेंट टाइप का जो प्रोटीन मॉलिक्यूल, उसका नाम होता है हेप्टोग्लोबिन, एक इंपॉर्टेंट टाइप का प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है जो फ्री हीमोग्लोबिन को पकड़ने के लिए होता है। जब भी हमारी बॉडी में कोई फ्री हीमोग्लोबिन घूमेगा, उसको ये हेप्टोग्लोबिन जाके पकड़ लेगा, क्योंकि हमारी बॉडी में यूरिन में हीमोग्लोबिन का आना वेरी डेंजरस होता है, जो हमारी नेफ्रॉन को डैमेज कर सकता है। तो ये क्या, जैसे हीमोग्लोबिन बाहर आता है तो उसको हेप्टोग्लोबिन पकड़ लेता है, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है, लिमिट तक ही क्या करता है, लिमिट मात्रा में यदि हीमोग्लोबिन होगा तो उसको पकड़ पाएगा, लेकिन उस लिमिट से ज़्यादा मात्रा में हीमोग्लोबिन होगा, उसके कंपैरिजन में हेप्टोग्लोबिन की मात्रा कम है, उसके कंपैरिजन में जब हेप्टोग्लोबिन की मात्रा कम होगी तो वो हीमोग्लोबिन को बाइंड नहीं कर पाएगा, और बाइंड नहीं कर पाएगा तो वो जो हीमोग्लोबिन है वो किडनी से बाहर आ जाएगा, मतलब यूरिन में आ जाएगा। तो जब किसी को प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम होता है, एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी होती है उसमें, और ब्लैक वाटर फीवर होने के चांसेस हो रहे हैं, ब्लैक वाटर फीवर हो रहा है, इसका मतलब है कि हेप्टोग्लोबिन की तुलना में ज़्यादा वहाँ पर क्या है, बिलिरुबिन है, जो हेप्टोग्लोबिन जितना है उतना तो बाइंड कर पा रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा को बाइंड नहीं कर पा रहा, अनेबल टू बाइंड फ्री हीमोग्लोबिन, एंड फ्री हीमोग्लोबिन एक्सक्रीटेड बाय किडनी बाय यूरिन कॉल्ड हीमोग्लोबिन यूरिया। क्या प्रोड्यूस कर देगा वो, हीमोग्लोबिन यूरिया प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, जो हीमोग्लोबिन आ रहा है, यदि ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, यदि कौन सा हीमोग्लोबिन आ रहा है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन आ रहा है, तो जैसे रीनल ट्यूब्यूल में पहुंचता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यहाँ क्या फॉर्म करता है, मीथेम ग्लोबिन फॉर्म कर लेता है। क्या फॉर्म कर लेता है, मीथेम ग्लोबिन फॉर्म करता है, और ये जो मीथेम ग्लोबिन है डिपॉजिट होता है ट्यूब्यूल में एज अ एसिड हेमेटिन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एसिड हेमेटिन जो होता है वो बना लेता है। तो जो हीमोग्लोबिन बाहर आया, यदि वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, और तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होगा, वो रीनल ट्यूब्यूल में पहुंचेगा, रीनल ट्यूब्यूल में जाने के बाद वहां क्या बना लेगा, मीथेम ग्लोबिन फॉर्म कर लेगा, एंड ये जो मीथेम ग्लोबिन है जो किडनी के रीनल ट्यूब्यूल में बन रहा है, वहीं डिपॉजिट हो जाता है एज अ एसिड हेमेटिन, किस रूप में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड हेमेटिन रूप में कन्वर्ट होता है और वहीं डिपॉजिट हो जाता है। तो रीनल ट्यूब्यूल में हीमोग्लोबिन किस फॉर्म में होता है, एसिड हेमेटिन के फॉर्म में होता है। रीनल ट्यूब्यूल हीमोग्लोबिन को किस फॉर्म में कन्वर्ट करती है, मीथेम ग्लोबिन में फॉर्म में कन्वर्ट करती है। हीमोग्लोबिन किस फॉर्म में होना चाहिए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ही क्या बनेगा, मीथेमेल ग्लोबिन बनेगा। मीथेम ग्लोबिन जो है उसको रीनल ट्यूब्यूल का कन्वर्ट कर देगी, एसिड हेमेटिन में कन्वर्ट करेगी, और जो वहीं पर डिपॉजिट हो जाता है। तो इस प्रकार से आपके 3 जो है आपको मिल सकते हैं, मतलब जिस पेशेंट में ब्लैक वाटर फीवर है, मतलब जिस पेशेंट में फेल्सीफेरम के कारण लगातार आरबीसी टूट रही हैं, तो ये 3 कंडीशन उनको मिलेगी। वेरी डेंजरस कंडीशन होती है, वेरी हार्मफुल कंडीशन होती है पेशेंट की, वेरी क्रिटिकल कंडीशन होती है, ठीक है। एक आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट नोट हम बात करेंगे, ब्लैक वाटर फीवर की बात करेंगे, और इससे ब्लैक वाटर फीवर की बात कर रहे हैं, फेल्सीफेरम की बात करें, इसलिए हम उसी के बारे में सोचेंगे। उसमें ब्लड में कौन कौन से पिगमेंट, जब भी किसी को बॉडी में ब्लैक वाटर फीवर हो जाता है तो उसकी बॉडी में ब्लड में कौन कौन से पिगमेंट होंगे। पहला कौन सा पिगमेंट होगा, आपको ऑक्सी हीमोग्लोबिन मिलेगा, क्योंकि आरबीसी टूट रही तो हीमोग्लोबिन बाहर आ रहा, बताया मैंने आपको। दूसरा मीथेम एल्ब्यूमिन मिलेगा, क्योंकि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो काय में कन्वर्ट हो रहा है, मीथेम एल्ब्यूमिन में कन्वर्ट हो रहा है, आपको बताया मैंने, क्योंकि फेरस से फेरिक में, और फेरिक जो होता है एल्ब्यूमिन से जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, मीथेम एल्ब्यूमिन मिल जाएगा, ये भी पिगमेंट है। और लास्ट है बिलिरुबिन। तो जब भी हम ब्लैक वाटर फीवर का पेशेंट देखेंगे तो उसके ब्लड में हमको 3 पिगमेंट मिलेंगे, इंपॉर्टेंट
एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनता है, 3 होगा। पहला क्या है आपको ऑक्सी हीमोग्लोबिन, सेकंड मिलेगा आपको मीथेम एल्ब्यूमिन एंड लास्ट आपको मिलेगा क्या बिलीरुबिन आपको मिलेगा। लेकिन अभी यूरिन की बात करेंगे तो यूरिन में कौन सा पिगमेंट मिलेगा हमको ब्लैक वाटर फीवर में? पहला मिलेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन मिलेगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन निकल के बाहर तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होगा, जो आपको रेड कलर यूरिन में क्या देगा, रेड कलर देगा। लेकिन जब ये मीथेम एल्ब्यूमिन मीथेम ग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो किडनी के रीनल ट्यूब्यूल के द्वारा बनाया जाता है, वो जो मीथेम ग्लोबिन है वो डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर देगा। यूरिन में यदि ब्लैक कलर आ रहा है, यूरिन में ब्लैक कलर आ रहा है, यूरिन ब्लैक कलर के डार्क ब्राउन कलर की आ रही है, इसका मतलब है उसके यूरिन में क्या बन गया है, मीथेम ग्लोबिन फॉर्म हो गया। रेड कलर आ रहा है, इसका मतलब है सिर्फ प्लेन ऑक्सी हीमोग्लोबिन है। एंड इसके अलावा इसमें हमको हेमेटिन मिल जाएगा एंड लास्ट में यूरोबिलिनोजन तो मिलता ही, यूरोबिलिन मिलेगा ही, क्योंकि यूरोबिलिन तो किडनी से बाहर निकलता है, ठीक है, तो ये मिलेगा। लेकिन एग्जैक्टली हम बात करेंगे किसकी, ब्लैक वाटर फीवर की, तो आपको किडनी यूरिन में 2 पिगमेंट मिलेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन मिलेगा पिगमेंट, सेकंड मिलेगा आपको मीथेम ग्लोबिन। मीथेम एल्ब्यूमिन कहाँ मिलेगा, ब्लड में मिलेगा, क्योंकि एल्ब्यूमिन को हमारी किडनी फिल्टर नहीं कर पाती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स हैं जो आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत जरूरी होते हैं। क्लिनिकल प्रैक्टिस में आप देखेंगे आपको ये मिलेगा एंड एग्जाम के व्यू से भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। शॉर्ट नोट्स में आपको यहाँ से कुछ भी आ सकता है। तो आई थिंक आपको जो मैंने बताने की कोशिश की है ब्लैक वाटर फीवर पूरा आई थिंक आपको समझ में आया होगा।